मथुरा की सियासी लड़ाई जारी है। अखिलेश के सपने में कृष्ण आए और कुर्सी दिखाकर चले गए। अब योगी ने अखिलेश को भगवान कृष्ण का अलग सपना दिखाया है। बयानों के तीखे वान चल रहे हैं। कोई भी एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहता। रात में हम पे आए, रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ। जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे। यूपी की महाभारत में अब भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हो गई है और यह एंट्री मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि के रास्ते से हुई है, जहां 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जहां औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा और शाही ईदगाह मस्जिद बनाई। उसी मथुरा के रास्ते से अब यूपी के चुनाव में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है और यह बात अखिलेश यादव को अब बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि यूपी में करीब 9% यादव हैं और 20% मुसलमान हैं। ये 20 + 9 29% मिलकर समाजवादी पार्टी का सॉलिड वोट बैंक बनते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा जा रहा है कि यदुवंशी हैं तो कृष्ण जन्मभूमि से अवैध मस्जिद क्यों नहीं हटवाते। अगर अखिलेश यादव कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ जाते हैं तो इससे यादव वोट बैंक बिखरने का खतरा है, और अगर अखिलेश यादव कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की तरफ जाते हैं तो इससे मुस्लिम वोट बैंक नाराज होने का खतरा है। ऐसे में बीजेपी अखिलेश यादव को घेरने के लिए बार बार मथुरा का मुद्दा उठा रही है। यानी कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा ऐसा है जो अखिलेश यादव के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति पैदा कर देता है, और बीजेपी ने अब इस मुद्दे को धीरे धीरे रफ्तार देना शुरू कर दिया है। कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा अखिलेश यादव के यादव मुस्लिम गठजोड़ को तहस नहस करने की क्षमता रखता है, और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने धीरे धीरे यूपी के चुनाव में इस मुद्दे को भी आगे करना शुरू कर दिया है। मैं जानता हूं जब यहां पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ। जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था। वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे, और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सीटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 2012 से 17 के बीच पहला दंगा कहीं हुआ था, उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। जवाहर बाग की घटना उसी मथुरा जिले में हुई थी। मुजफ्फरनगर का दंगा कौन भूला होगा? अलीगढ़ में विवाद कौन भूले हैं? बरेली में दंगों की एक लंबी श्रृंखला, और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ होता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
यानी बीजेपी ने मथुरा को एक बड़े मुद्दे के तौर पर पुश कर दिया है और इसमें सबसे बड़ा रोल है हरनाथ सिंह यादव का, जिन्होंने पहले चिट्ठी लिखकर योगी को मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग की और अब ये कहा है कि मथुरा पर भगवान कृष्ण और बीजेपी के अध्यक्ष के बीच में वो सिर्फ मीडिएटर है। तो मैं तो एक प्रकार से मीडिएटर के रूप में यानी मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा हूं भगवान कृष्ण जी के और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप बीच में। जो उन्होंने निर्देशित किया उसी के अनुसार मैंने पत्र लिखा है। बाकी फैसला तो पार्टी को करना है कि उनको कहां से चुनाव लड़ना है। मथुरा चुनावी मुद्दा बन रहा है और भगवान कृष्ण अब सपने में आने लगे हैं। सबसे पहले हरनाथ सिंह यादव थे जिनके सपने में भगवान कृष्ण आए। मुझे रात्रि 2 बार मेरे खुली, दोनों बार मुझे ये लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि योगी जी को चुनाव जो है यहाँ से लड़ना चाहिए मथुरा से। और जब इस पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी पलटकर यही जवाब दिया कि भगवान कृष्ण उनके सपने में भी आए थे। अब ये तो शायद अखिलेश यादव को भी नहीं पता होगा कि उनकी आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बयान हेडलाइन बन जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।